मुसलमानों अल्लाह ने 8 चीजों को गिनाया। नंबर 1 बाप, नंबर 2 बेटा, नंबर 3 भाई, नंबर 4 बीवी, नंबर 5 कुंबा घराना, नंबर 6 मालो दौलत, नंबर 7 तो मुसलमानों तिजारत, नंबर 8 तो मकान। ये 8 चीजें ऐसी हैं कि बंदा इन 8 से मोहब्बत करता नहीं है, बेइख्तियारी तौर से मोहब्बत हो ही जाती है। कोई भी नहीं सिखाता, याद रहे मुसलमानों, कोई भी नाबालिग बच्चे को नहीं सिखाता कि बच्चा बाप से मोहब्बत करे, लेकिन बच्चा बाप से मोहब्बत करता है, बाप बेटे से मोहब्बत करता है, भाई भाई से मोहब्बत करता है, शौहर बीवी से और बीवी शौहर से। अब अल्लाह ने इन 8 का जिक्र करके क्या फरमाया, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही। अल्हम्दुलिल्लाह, जो शहजादा कुशीनगर से निकलकर इस वक्त पूरे कुशीनगर के खोतबा में सबसे तेजी के साथ फ्लाइट का सफर करने वाला इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान में बिरादर अल्लामा कमरुद्दीन हजरत अल्लामा मुस्तफी साहब की जात है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो कलकत्ता की सरजमी हो या मध्य प्रदेश की धरती हो या महाराष्ट्र का इलाका हो या अल्हम्दुलिल्लाह उत्तर प्रदेश का कोई खित्ता हो, जब आप बोलने पे आते हैं तो कुरान शरीफ के बेशुमार आयतें और हदीस पाक का अंबार लगा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, उस खतीब से आप मुलाकात करेंगे। तो मैं मिसरा पढ़ रहा था, अगर अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह जरूर कह लीजिएगा कि जुल्म ठाने से मुसलमान नहीं बदलेगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। इसलिए कि एक साहब आए थे, कुरान बदलने की बात कर रहे थे, 26 आयतों को मिटा दिया जाए, अल्लाह ने उनको मिटा दिया। आए थे ढोकासला बन करके जाहिर हो गए, रिजवी लिखते थे त्यागी हो गए। गलत नहीं कर रहा हूं साहब, सही है। सुने, जुल्म ठाने से मुसलमान नहीं बदलेगा, जुल्म ठाने से मुसलमान नहीं बदलेगा, जान भी जाए तो ईमान नहीं बदलेगा, और दफन 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 हो जाएंगे आयात बदलने वाले, दफन हो जाएंगे आयात बदलने वाले। कुछ भी कर लीजिए साहब, कुरान नहीं बदलेगा। दफन हो जाएंगे आयात बदलने वाले, कुछ भी कर लीजिए कुरान नहीं बदलेगा। हजरात, आए अब बड़ी तेजी के साथ कुर्सी खिताबत पर आपसे मुलाकात करने के लिए। मैंने कहा कुशीनगर का वो वाहिद शहजादा जो इस वक्त ट्रेन नहीं प्लेन का सफर करता है ना, आपकी ये मोहब्बत है कि हजरत की तारीख मिली हुई है, नहीं तो हजरत ज्यादातर प्रोग्राम बात के भी धरती पे देखा कि 10 रोजा बयान, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रम रबीउल अव्वल शरीफ के मौके से आपको खुसूसी खतीब के हैसियत से, जहां पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जमात के मुक़्तदर उलमा जैसे मुफ्ती शमशाद मिसबाही जैसे लोग हर साल मुंतखब होते हैं, वैसे कुशीनगर का वो शहजादा अल्लामा मुस्तफीज रजा साहब किबला मुंतखब हुए थे हैदराबाद की धरती पर। वही शहजादा आपसे मुलाकात करेगा। आप तैयार हो जाए, कुर्सी खिताबत पे हजरत तशरीफ ला रहे हैं। आए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर व नारे रिसालत के सदाओं में करे, झूम करके नारा लगा ले कि नारा तकबीर। पूरा मजमा यहां से वहां तक नारा तकबीर, माशाअल्लाह, नारा रिसालत, नारा गौसियत, मसलके आला हजरत, ताफुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुस्तफीज रजा साहब किबला। नारा तकबीर, नारा रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यसल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु इलन नासि काफ़्फ़तन बशीरन व नसीरा, व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, क़ुल हातू बुरहानकुम इन कुन्तुम सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अस बहरे खुदा इमदाद कुन। मुर्तसा शेरे खुदा मुरहब कुशा, खैबर कुशा, सरवरा लश्कर कुशा, मुश्किल कुशा इमदाद कुन।
या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहजादे गुलगों कबा इमदाद कुन। कुछ अरसों मारूस से पेशतर हम और आप मिलकर उस आकाए नामदार मदीने के ताजदार हुसूर पुर नूर शाफ़े यौमुन नुशूर रसूल मुकर्रम शफ़ीए मुअज़्ज़म नबी गैबदा वसीले बेकसा मालिके कौनो मकाम महबूबे रब्बे दो जहां इमामुन नबीयीन नूरुल आरिफीन रूहुल मुकर्रबीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात मंबई कमालात सरवरे अंबिया हबीबे किबरिया अहमद मुजतबा ताजदारे दो आलम सारी कायनात के मालिको मुख्तार जिनकी गुफ्तार वमा यंतिकु अनिल हवा जिनकी रफ्तार सुबहानल्लज़ी असरा जिनकी मार खुदा की मार वमा रमैत इस रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा जिनकी बैअत खुदा की बैअत यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम जिनकी इताअत खुदा की इताअत मन युतीर रसूल फ़क़द अता अल्लाह जिनकी आंखें मा सागल बसरु व मा तगा जिनकी जुल्फे वल्लैल इसा सजा जिनके लब वहयुन यूहा जिनका जिक्र वरफ़अना लका जिक्रक मुहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में मोहब्बत व अक़ीदत से दुरूदो सलाम का नसराना पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम। हज़रत हसन बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु हुजूर अलैहि सलाम की बारगाह में अर्ज गुजार हुए व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी आप जैसा हसीन मेरी आंखों ने नहीं देखा वाजमलु मिनका लम तलिदिन निसाब और आप जैसा जमील किसी माँ ने पैदा नहीं किया खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन आपके साथ हर ऐब से पाक है मुबर्रा है कान्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ गोया आप अपनी मर्जी के मुताबिक पैदा हुए। ये सहाबी रसूल हुजूर अलैहि सलाम की बारगाह में खिराजे अकीदत पेश किए। अब मुसलमानों में बताना चाहूंगा इस जलसे का नाम क्या है, तहफ़्फ़ुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस। मैं थोड़ी देर तक मैं ईमान पर बहस करूंगा अपने इल्म और सलाहियत के मुताबिक, आप लोग गौर से समाअत करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कलामे बलागत में इरशाद फरमा रहा है, सूरह तौबा आयत नंबर 23-24 पारा नंबर 10। अल्लाह क्या फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ ईमान वालो। अल्लाह ने पूरे कुरान पाक में या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो कितनी जगह फरमाया है, तो 88 मकाम पर अल्लाह ने फरमाया ऐ ईमान वालो। अब ये कि आगे यहाँ क्या जिक्र किया जा रहा है, तो अल्लाह फरमा रहा है ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया। अपने बाप और अपने भाइयों को दोस्त न बनाओ, अपने बाप और अपने भाइयों से मोहब्बत न करो, अपने बाप और अपने भाइयों से उल्फत न रखो, अपने बाप और अपने भाइयों की तासीम न करो। आप तो हैरान हो गए होंगे हम जलसे में क्या सुन रहे हैं, जबकि इस्लाम हुक्म दे रहा है बाप से भी मोहब्बत करो, भाई से भी मोहब्बत करो, बाप की भी तासीम करो, भाई की भी तासीम करो। लेकिन अल्लाह कुरान में फरमा रहा है ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया। ऐ ईमान वालो, न अपने बाप से दोस्ती करो न अपने भाई से दोस्ती करो, इन दोनों से मोहब्बत न करो। अब सवाल ये पैदा होता है इन दोनों में कौन सी बीमारी लग जाए, कौन सा ऐब आ जाए, कौन सी खराबी लग जाए कि ईमान वालों को बाप से जुदा रहने का हुक्म दिया गया, ईमान वालों को भाई से जुदा रहने का हुक्म दिया गया। तो अल्लाह फरमा रहा
रहा है इनिस्तहब्बुल कुफ्रा अलल ईमान, अगर वो लोग ईमान पर कुफ्र पसंद कर ले तो ऐसे बाप और भाई से दोस्ती ना करना। यानी अगर तुम्हारा बाप नबी का दुश्मन हो जाए तो उनसे मोहब्बत ना करना, अगर तुम्हारा भाई नबी का दुश्मन हो जाए तो उससे दोस्ती ना करना। जिस तरह दूध में मक्खी गिर जाती है और मक्खी को निकाल कर फेंक देते हैं, ऐसे ही बाप और भाई की मोहब्बत को अपने दिल से निकाल कर फेंक देना अगर वो नबी का दुश्मन हो जाए, अगर वो नबी का गुस्ताख हो जाए, अगर वो नबी का बागी हो जाए। इसलिए कि बाप और भाई सिर्फ दुनिया में काम आएंगे और मुस्तफा जाने रहमत दुनिया में भी काम आएंगे, कब्र में भी काम आएंगे, हश्र में भी काम आएंगे, निशाने अमल पे भी काम आएंगे। पता चला हर जगह समझौता किया जाएगा मगर ईमान में कोई समझौता नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है। और जितनी बातें पेश करूंगा इंशाअल्लाह कुरान अहदीस करीमा से पेश करूंगा, अपने घर से कुछ नहीं पेश करूंगा, या तो बुजुर्गान दिन के अक़वाल को पेश करूंगा। अब ये कि अल्लाह फरमा रहा है कि तुम अपने बाप और अपने भाई इन दोनों को दोस्त न बनाना। कब न बनाना? इनिस्तहब्बुल कुफ्रा अलल ईमान, अगर वो लोग ईमान पर कुफ्र पसंद करने काफिर हो जाएं, नबी के बागी हो जाएं, नबी के दुश्मन हो जाएं। मगर हाँ, अगर किसी ने यह कह दिया कि कोई बात नहीं, ये बदमजहब हो गया, बदअकीदा हो गया, वहाबी हो गया, अहले हदीस हो गया, शिया हो गया, कोई बात नहीं, है तो मेरा बाप, है तो मेरा भाई, ये कह करके ख्याल किया और उनसे मोहब्बत किया, उनकी ताज़ीम किया, तो अल्लाह कुरान में फरमा रहा है वमन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, वही लोग तो जालिमों में से हैं। यानी याद रहे कि चोर की हिमायत करने वाला चोर होता है, जानी की हिमायत करने वाला जानी होता है, शराबी की हिमायत करने वाला शराबी होता है, तो काफिर की हिमायत करने वाला काफिर हुआ। अगर नबी के बागी को दोस्त बना लिए, अगर नबी के दुश्मनों को दोस्त बना लिए, तो उन्हीं के साथ उन्हीं की रस्सी में बांध करके तुम्हें भी जहन्नम में दाखिल किया जाएगा, तुम्हें भी दोज़ख में दाखिल किया जाएगा। और मैंने हवाला पेश किया आयत नंबर 23-24, तो मैंने 23 को सुना दिया, अब आयत नंबर 24 को समाप्त करेंगे। अल्लाह फरमा रहा है कुल, ऐ नबी तुम फरमा दो। अल्लाह ने पूरे कुरान पाक में बड़े काफ से कुल कितनी जगह खिताब फरमाया, कितनी जगह फरमाया है। जैसे कि मुसलमानों, अल्लाह फरमा रहा है कुल या अय्युहल काफिरून कुल हुवल्लाहु अहद कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतिल लसी वुक्किला बिकुम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह। तो अल्लाह ने बड़े काफ से कुल पूरे कुरान में कितनी जगह फरमाया? तो गालिबन 332 मकाम पे फरमाया। जैसे कि एक छोटी सी सूरत है कुल हुवल्लाहु अहद, तो कुल अल्लाह फरमा रहा है ए मेरे नबी, ए मेरे मुस्तफा, ए मेरे हबीब, फरमान खुदा का है, हुक्म खुदा का है, लेकिन तुम मेरे बंदों को बता दो, समझा दो, सिखा दो। क्या बता दो, क्या समझा दो? तो हुवल्लाहु अहद की वल्लाह एक है। तो नबी ने फरमाया अल्लाह एक है। हमने नबी से सुनकर कह दिया अल्लाह एक है। मुसलमानों, हम अल्लाह को देखकर ईमान नहीं लाए हैं, मुस्तफा से सुन करके ईमान लाए हैं। हमने खुदा को नहीं देखा है, हमने मुस्तफा से सुना है। जैसे कि अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कुल या अय्युहल काफिरून, कुल ऐ नबी तुम फरमा दो। किससे फरमा दो? तो या अय्युहल काफिरून, काफिरों से फरमा दो। क्या फरमा दो? तो माहसल नतीजा निकलता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन अलग है और हमारा दीन अलग है। तो मुसलमानों, यहाँ अल्लाह फरमा रहा है कुल ऐ नबी तुम फरमा दो हुवल्लाहु अहद की वल्लाह एक है। हमने नबी से सुनकर कह दिया अल्लाह एक है। पता ये चला कि हमारा ईमान सुना हुआ है, देखा हुआ नहीं है। अब बीच में जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वसीला है। अल्लाह अपना पता दे रहा है मगर डायरेक्ट नहीं दिया। अगर डायरेक्ट दिया होता तो कुरान में फरमाता अकूलू, मैं ऐलान कर रहा हूं कि अल्लाह एक है, लेकिन अल्लाह ने अकूलू नहीं फरमाया। क्या फरमाया? कुल ऐ मुस्तफा तुम ऐलान करो कि अल्लाह एक है। पता ये चला हमें उस एक का पता मिला, लेकिन मुस्तफा के बताने से मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने हुजूर रईसुल अत्क़िया, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग सब लोग बात समझ रहे हैं ना?
हाँ, जितने लोग समझ रहे हैं बोले दोनों हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। चलिए आप लोग बेदार हैं तो ये जितने भी बीच में खालिस्तान जगह खाली है आप लोग आगे चले आइए। मैं तकरीर को रोकूंगा नहीं, बड़ी तेजी के साथ लेकर के आगे बढ़ूंगा। जल्दी जल्दी आप लोग आगे जाइए, आगे आइए जल्दी। जो उधर लोग खड़े हैं वॉचमैन की सूरत में, उन लोगों से गुजारिश है कि वो लोग भी आकर के पिंडाल में अपनी अपनी जगह लेकर के बैठ जाएं। जो लोग भी सामने खड़े हुए हैं, अगर वो कसम खा के नहीं आए हैं तो उनसे भी गुजारिश है कि वो आकर के अपनी अपनी जगह लेकर के बैठ जाएं। और फिर दूसरी बात ये कि लोग अपने घर से चलते हैं, कुछ लोग 4 किलोमीटर से आए हैं, कुछ लोग 3 किलोमीटर से आए हैं, कुछ लोग 5 किलोमीटर से आए हैं, कुछ लोग 10 किलोमीटर से आए हैं, कुछ लोग 2 किलोमीटर से आए हैं। मगर हैरत है 8 किलोमीटर चलने में तकलीफ नहीं हुई, 10 कदम चलने में तकलीफ होने लगती है। तो जितने लोग उधर खड़े हैं सामने, उन लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जल्द से जल्द अपनी अपनी जगह लेकर के बैठ जाएं। क्या बात है, जरा जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कि अगर वो लोग कुछ काम ना कर रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि वो लोग जल्द से जल्द आकर के अपनी अपनी जगह लेकर के बैठ जाएं। मैं बयान कर रहा था, मैं बता क्या रहा था, तो याद रहे अल्लाह अपना पता दे रहा है, लेकिन फरमा रहा कुल ऐ नबी तुम ऐलान करो हुवल्लाहु अहद कि वल्लाह एक है। अल्लाह अपना पता दिया लेकिन महबूब से फरमाया, मुस्तफा से फरमाया ऐ मेरे नबी तुम ऐलान कर दो कि अल्लाह एक है। तो पता ये चला मुसलमानों, हमें उस एक का पता मिला लेकिन मुस्तफा के बताने से मिला। अब मैं कहूंगा, आसान कर रहा हूं समझाने के लिए, एक तरफ रब है और एक तरफ रब के बंदे हैं, अब बीच में मुस्तफा वसीला है। एक तरफ रब और एक तरफ रब के बंदे, अब बीच में मुस्तफा वसीला है। जो कुछ खुदा देता है तो मुस्तफा ही को देता है, और हमें और आपको मिलता है तो बसरिये मुस्तफा के मिलता है। जब अल्लाह अपना पता दिया तो डायरेक्ट न दिया, मुस्तफा को दिया, और हमें मुस्तफा से मिला। तो और चीज क्या है मुसलमानों जो मुस्तफा से जुदा होकर हमें मिलेगी? हदीस पाक में है, मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 32, किताबुल इल्म फसल अव्वल हदीस नंबर 3, सतर नंबर 17-18, मिशकात में 189 नंबर की हदीस पाक है। और यही हदीस बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 16 पर भी है। रावी हजरत अमीर मुआविया है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं व इन्नमा अना कासिम, अल्लाह मुझे देता, व इन्नमा अना कासिम, मैं तकसीम करता हूँ, मैं हिस्सा लगाता हूँ, मैं बांटता हूँ, वल्लाहु यूती, और अल्लाह मुझे अता फरमाता है। पता ये चला कि जो कुछ खुदा देता है मुस्तफा को देता है, और हमें और आपको मिलता है तो बसरिये मुस्तफा के मिलता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब ये कि एक तरफ रब है और एक तरफ रब के बंदे, अब बीच में मुस्तफा क्या है? वसीला है। अब मैं इसको और आसान करूंगा, बस ये कि आप लोग गौर से सुनते रहिए। तो हमें उस एक का पता मिला लेकिन मुस्तफा के बताने से, और मैंने कहा कि एक तरफ रब और एक तरफ रब के बंदे, अब बीच में जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीला है। अब मैं इसको आसान करूं, एक तरफ पानी है और एक तरफ आग है, अब बीच में बर्तन वसीला है। एक तरफ पानी है, एक तरफ आग है, बीच में बर्तन वसीला है। अगर डायरेक्ट पानी को आग में डालो तो भी खराबी, और आग को उठा के पानी में डालो तो भी खराबी। उस वक्त तक नतीजा नहीं निकलता जब तक कि बीच में बर्तन को वसीला न बनाया जाए। पानी उस वक्त गर्म होगा, चावल उस वक्त तैयार होगा, दाल उस वक्त बनेगी जब बीच में बर्तन को वसीला लगाया जाएगा। तो एक तरफ पानी और एक तरफ आग, अब बीच में बर्तन वसीला है। बेला तमसील, एक तरफ रब है और एक तरफ रब के बंदे, अब बीच में मुस्तफा वसीला है। मैं बताऊं, एक तरफ पतंग है और एक तरफ पतंग उड़ाने वाला है, अब बीच में धागा वसीला है। एक तरफ छत है और एक तरफ जमीन है, अब बीच में सीढ़ी जीना क्या है? तो वसीला है। अब कोई कहे मैं जीना को न मानूंगा तो छत पे नहीं जा सकता है, अब कोई कहे मैं धागा को न मानूंगा तो पतंग को उड़ा नहीं सकता है। पता ये चला कि बगैर वसीला के बंदा कामयाब हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा हक है। तो याद रहे, मेरा बताने का ये मकसद नहीं था, ये तो
लफ्ज़ कुल को समझाने के लिए मैं पेश किया, क्योंकि हवाला मैं पेश किया हूं सूरह तौबा आयत नंबर 24 पारा नंबर 10, वहां शुरू हो रहा है, अल्लाह फरमा रहा है कुल आए नबी तुम फरमा दो। नंबर 1 इन काना आबाओकुम, ए लोगों अगर तुम्हारे बाप। नंबर 2 व अबनाओकुम, तुम्हारे बेटे। नंबर 3 व इखवानुकुम, तुम्हारे भाई। नंबर 4 व अस्वाजुकुम, तुम्हारी बीबियां। नंबर 5 व अशीरतुकुम, तुम्हारे कुंबा घराना के लोग। नंबर 6 व अमवालों तरफ्तमुहा, और तुम्हारी कमाई के मालो दौलत। नंबर 7 व तिजारतुन तखशौना कसादहा, और तुम्हारी तिजारत कारोबार जिसके नुकसान का तुम्हें अंदेशा है, डर है, खतरा है। नंबर 8 हुआ मसाकिन तरदौनहा, और तुम्हारे पसंद का मकान, बिल्डिंग तुम्हारी। मुसलमानों अल्लाह ने 8 चीजों को गिनाया। नंबर 1 बाप, नंबर 2 बेटा, नंबर 3 भाई, नंबर 4 बीवी, नंबर 5 कुंबा घराना, नंबर 6 मालो दौलत, नंबर 7 तो मुसलमानों तिजारत, नंबर 8 तो मकान। ये 8 चीजें ऐसी हैं कि बंदा इन 8 से मोहब्बत करता नहीं है, बेइख्तियारी तौर से मोहब्बत हो ही जाती है। कोई भी नहीं सिखाता, याद रहे मुसलमानों, कोई भी नाबालिग बच्चे को नहीं सिखाता कि बच्चा बाप से मोहब्बत करे, लेकिन बच्चा बाप से मोहब्बत करता है, बाप बेटे से मोहब्बत करता है, भाई भाई से मोहब्बत करता है, शौहर बीवी से और बीवी शौहर से। अब अल्लाह ने इन 8 का जिक्र करके क्या फरमाया, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही। इन 8 की मोहब्बत को कुर्बान कर दो मुस्तफा की मोहब्बत पर। अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो 8 की मोहब्बत को तुम कुर्बान कर दो मुस्तफा की मोहब्बत पर। यानी याद रहे मुसलमानों, बाप से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत, बेटे से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत, भाई से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत, बीवी से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत, मालो दौलत से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत। याद रहे अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो अपनी जान से भी ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत करो। जरूरत आ पड़े तो अपनी जान को भी मुस्तफा पे कुर्बान कर दो। इसलिए कि मुसलमानों, बाप कब्र में नहीं जाएगा लेकिन रसूल पाक कब्र में आएंगे, भाई कब्र में नहीं आएगा लेकिन मुस्तफा कब्र में आएंगे। पता ये चला जहां कोई काम नहीं आएगा वहां मुस्तफा की मोहब्बत काम आएगी, जहां कोई काम नहीं आएगा वहां मुस्तफा की उल्फत काम आएगी। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत कहते हैं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। यानी अगर कामयाबी चाहते हो दुनिया और आखिरत में तो हर चीज को कुर्बान कर दो मुस्तफा की मोहब्बत पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो याद रहे ये ईमान है, कामिल ईमान, अकमल ईमान, पुख्ता ईमान, मुकम्मल ईमान कभी ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि अपनी जान से भी ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत न करे। हाँ, अगर कोई ऐसा बंदा है जो नबी से ज्यादा बाप से मोहब्बत करता है तो खराबी क्या होगी। अगर कोई ऐसा बंदा है जो नबी से ज्यादा बेटे से मोहब्बत करता है तो खराबी क्या होगी। अगर कोई ऐसा बंदा है नबी से ज्यादा भाई से मोहब्बत करता है तो खराबी क्या होगी। कोई ऐसा बंदा है जो नबी से ज्यादा बीवी से मोहब्बत करता है तो खराबी क्या होगी। तो अल्लाह फरमा रहा है, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी, इंतजार करना, अल्लाह का अज़ाब तुम पर आएगा। अगर तुम नबी से ज्यादा बीवी से मोहब्बत करते हो तो उस मोहब्बत में आग लगाई जाएगी। नबी से ज्यादा बाप से मोहब्बत करते हो तो उस मोहब्बत में आग लगाई जाएगी। नबी से ज्यादा भाई से मोहब्बत करते हो तो उस मोहब्बत में आग लगाई जाएगी। मुसलमानों, आज हम दर दर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं, आज हम तबाह बर्बाद क्यों किए जा रहे हैं, आज हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है। इराक की तारीख को उठाकर देखा जाए, ईरान की तारीख को उठाकर देखा जाए, बर्मा की तारीख को उठाकर देखा जाए, अफगानिस्तान की तारीख को उठाकर देखा जाए, मुसलमानों को काटा जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, इनके ऊपर बम फेंका जा रहा है। मगर मैं कहना चाहूंगा कि तारीख को उठा करके देखो, जगह जगह बमबारी किया गया, जगह जगह कत्ले आम किया गया ताकि इस्लाम के मानने वालों को मिटा दिया जाए। मगर याद रहे जो आए थे इस्लाम को मिटाने खुद मिट गए, इस्लाम जिंदा है। पता ये चला कि मुसलमान अपनी जान तो देते रहे लेकिन ईमान का सौदा नहीं किए। मुसलमान अपनी जान तो कुर्बान करते रहे लेकिन ईमान का सौदा न किए। इसलिए कि मुसलमान जानता है हर चीज को कुर्बान करके ईमान को मजबूत किया जाता है, ईमान कुर्बान करने की चीज नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा हज़रत, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। अब ये
कि इस बहस को यहीं रोक करके और एक आयत करीमा पेश करूं। सूरा मुजादला आयत नंबर 22 पारा नंबर 28। ला ताजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, तो ना पाएगा उन्हें जो ईमान लाते हैं अल्लाह और कयामत पर। ईमान वालों के अंदर नहीं पाएगा, मोमिनों के अंदर नहीं पाएगा, मुसलमानों के अंदर नहीं पाएगा। क्या नहीं पाएगा? तो युवादुन मन हादल्लाह व रसूलहू, कि उनके दिलों में ऐसों की मोहब्बत आने पाए जिन्होंने अल्लाह रसूल से बगावत की, दुश्मनी की, अदावत की। याद रहे, ईमान वाला कभी भी नबी के बागियों से दोस्ती न करेगा। ईमान वाला कभी भी नबी के दुश्मनों से दोस्ती न करेगा। ईमान वाला कभी भी नबी के हासिदों से दोस्ती न करेगा। वलौ कानू आबाअहुम, चाहे उनके बाप ही क्यों न हो, और अबनाअहुम, चाहे उनके बेटे क्यों न हो, और इखवानहुम, चाहे उनके भाई क्यों न हो, और अशीरतहुम, चाहे उनके कुंबे घराने के लोग ही क्यों न हो। ईमान वाला अपने बाप से, भाई से, बेटे से, बीवी से मोहब्बत न करेगा। कब न करेगा? तो जब ये चारों नबी के दुश्मन हो जाएंगे। पता चला ईमान में समझौता नहीं है। इस आयत की तफसीर में क्या बयान किया गया उसे गौर से सुनिएगा। जंगे उहद में हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने अपने बाप जर्राह को कत्ल कर दिया था। कुफ्र और इस्लाम की जंग हो रही थी, आमने सामने बाप बेटे हुए। तो अबू उबैदा ने कहा था कि ए जर्राह, दुनिया जानती है तू मेरा बाप है, तू भी जानता है मैं तेरा बेटा हूं, लेकिन आज अगर मैंने बाप कह करके तलवार खींच लिया तो मेरा ईमान दागदार हो जाएगा, क्योंकि तू मुझसे जाती जंग करने नहीं आया है, मेरे मुस्तफा से जंग करने के लिए आया है, और मुस्तफा के मुकाबले पर मैं तुझे कबूल न करूंगा। इतना बोल करके अबू उबैदा ने अपने बाप जर्राह को कत्ल कर दिया था। मुसअब बिन उमैर ने अपने भाई अब्दुल्ला इब्न उमैर को कत्ल कर दिया था। जंगे बदर में नबी के दूसरे खलीफा हैं हजरत उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु अन्हु, मुसलमानों अपने मामू आस बिन हिशाम बिन मुगीरा को आपने कत्ल किया था और कहा था कि तुम मुझसे जंग करने नहीं आया है, बल्कि ईमान से जंग करने के लिए आया है, इस्लाम से जंग करने के लिए आया है, नबी से जंग करने के लिए आया है। आज मैं रिश्तेदारी का ख्याल न करूंगा। और वही जंगे बदर का मैदान है कि नबी के पहले खलीफा हजरत सिद्दीक अकबर की नजर उनके बेटे अब्दुर्रहमान पे पड़ी। अब्दुर्रहमान उस वक्त काफिरों की तरफ से आए हुए थे। तो सिद्दीक अकबर ने कहा था, अरे बेटे आ जाओ, बाप बेटे का मुकाबला हो जाए, ताकि दुनिया में तारीख लिख दी जाए कि बेटा आया था कुफ्र की तरफ से और बाप आया था ईमान की तरफ से। मगर नबी की नजर पड़ी तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सिद्दीक अकबर, तुम अपने बेटे अब्दुर्रहमान से जंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते कि सिद्दीक अकबर, मैं तुम्हें भी जन्नत में देख रहा हूं और अब्दुर्रहमान को भी जन्नत में देख रहा हूं। पता ये चला कि मुसलमानों, नबी ने फरमाया मैं बाप बेटे दोनों को जन्नत में देख रहा हूं, जबकि बेटा उस वक्त मुसलमानों काफिरों की तरफ से आए से जंग करने के लिए। नबी के फरमाने के चंद महीने के बाद जब सिद्दीक अकबर के बेटे अब्दुर्रहमान कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, अब सहाबा ने कहा कि नबी की निगाह उसी दिन देख रही थी ये ईमान लाएंगे और ईमान पे मरेंगे और जन्नत के हकदार बनेंगे। इससे ये साबित हुआ कौन कुफ्र पे मरेगा, कौन ईमान पे मरेगा, कौन गुमराही पे मरेगा, कौन जहालत में मरेगा, कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा। इन सब का इल्म अल्लाह ने मुस्तफा को अता कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तहफ्फुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुस्तफिज रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बताना चाहता हूं, आप लोग बात को और से समाप्त करें। इसी हिंदुस्तान के सरजमीन पर एक बादशाह आया जिसका नाम जहांगीर। उस बादशाह का नाम क्या? जहांगीर। उसकी बेगम का नाम, उसकी बीबी का नाम नूर जहां। नूर के माने रोशनी और जहान के माने जहान। तो याद रहे, नूर जहां नाम भी था और थी भी वो नूर जहां। बड़ी हसीनो जमील थी, बड़ी खूबसूरत थी, ईरान की रहने वाली थी, अंदर से वो शिया थी और ऊपर से सुन्नी बनी थी। इस्लाम पर कैसे कैसे हमला किया गया है, ईमान को मिटाने की किस तरह कोशिश की गई है, गौर से सुनिए। जहांगीर बादशाह है,
उसकी बेगम कौन है? नूर जहां। बड़ी हसीन व जमील थी, बड़ी खूबसूरत थी, और उसको इसीलिए तैयार किया गया था कि अपनी मोहब्बत के जाल में लेकर के यहाँ के लोगों को गुमराह कर दिया जाए, राफजी बना दिया जाए। अब होता क्या है, नूर जहां की मोहब्बत में जहांगीर क्या हो गया था? गिरफ्तार हो चुका था। अब जब जहांगीर गिरफ्तार हुआ उसकी मोहब्बत में, तो नूर जहां सोची क्यों ना इस मोहब्बत का गलत फायदा उठा लिया जाए और यहाँ के लोगों को शिया बना दिया जाए। अब होता क्या है, नूर जहां ने कहा, ऐ बादशाह सलामत, मैं चाहती हूं ईरान से एक आलिम को बुलवाऊं, वो यहां आकर के तबलीग करे, लोगों में इस्लाम फैलाए, दीन की बात समझाए। अब बादशाह ने कहा, क्योंकि बादशाह उससे बेहद मोहब्बत करता था, बादशाह ने कहा ठीक है तुम उसे बुला सकती हो। अब मुसलमानों होता क्या है, जो ईरान से आलिम बुलाया गया उसका नाम अब्दुल्लाह बताया जाता है और उसे आगरा का काशी बना दिया गया। जिस तरह आज जिले का डीएम होता है, उसी तरह से मुसलमानों जिले जिले का उस जमाने में काशी बना दिया जाता था, काफी पावर दिया जाता था। वो जो शिया आया ईरान से, यहाँ पर नूर जहां के बुलाने से उसे आगरा का काशी बनाया गया। अब मैं इस बात को यहीं रोक दूं, पहले ये बताऊं राफजी शिया का अकीदा क्या है। तो याद रहे, ये जो कुछ मानते हैं हजरत अली को मानते हैं और उनके साहबजादों को। हजरत अली को, हालांकि मिशकात की हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हजरत अली को देख करके, ऐ हजरत अली तुम्हारी वजह से दो कौमें बर्बाद होंगी, दो जमात वाले बर्बाद हो जाएंगे। हजरत अली ने फरमाया या रसूलल्लाह कौन कौन लोग? तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक तो वो जो तुमसे मोहब्बत का इस कदर दावा करेगी कि तुम्हें खुदा तक बना देगी, और दूसरे वो कि तुमसे इस कदर वो लोग अदावत करेंगे कि तुम्हें काफिर तक बना देंगे। तो एक हुआ राफजी, दूसरा हुआ खारजी। बात को समझ रहे हैं ना? अब ये कि जो राफजी हैं, इन लोगों का अकीदा क्या है? अभी अभी मुझसे पेशतर नकीब साहब से आप नहीं समाप्त किए कि जिसने बोला था कि कुरान की 26 आयतों को निकाला जाए, वो भी अपने आप को मुसलमान कहता था, उसका भी वही अकीदा शिया का। तो याद रहे, ये कब नहीं हमला किए हैं। तो ये लोग जो कुछ मानते हैं हजरत अली को मानते हैं, और सबसे ज्यादा निशाना किसको बनाते हैं? नबी के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हुमा को। इन दो हजरात को वो लोग निशाना बनाते हैं, और इन दोनों में भी सबसे ज्यादा किसको बनाते हैं? तो नबी के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम को वो लोग निशाना बनाते हैं। जैसे मुहर्रम का चांद होता है, ये लोग फारूक आजम पर तबर्रा पढ़ते हैं, गाली गुलूज करते हैं, और फारूक आजम को बुरा भला कहते हैं। तो याद रहे, सबसे ज्यादा अगर ये अदावत करते हैं तो उमर फारूक आजम से। नाम उमर है और लक़ब फारूक आजम है। अब जो अब्दुल्लाह नामी राफसी जो आया था ईरान से, जिसको आगरा का काशी बनाया गया, किसके बुलवाने से आया था? तो जहांगीर बादशाह की बेगम नूर जहां के बुलवाने से वो आया था और उसे आगरा का काशी बनाया गया। आने के बाद से क्या किया? वो किताब लिखा, उस किताब का नाम अल मसाइब वन नवाइब। किताब क्या लिखा? अल मसाइब वन नवाइब। किताब लिखते लिखते गया। तो याद रहे, उसको निशाना किसको बनाना था? उमर फारूक आजम को। नाम उमर है और लक़ब फारूक आजम है। वो लिखते लिखते गया। अब्दुल्ला जो शिया था, तो एक जगह क्या इबारत लिख रहा है? मैं अपने उमर से बेजार हूं, इसलिए कि इसका नाम उमर है। बड़ी बारीक इशारा किया। बेजार होना, परेशान होना। मैं अपनी उमर, उमर जिंदगी को भी कहते हैं। तो क्या लिख रहा है वो? मैं अपनी उमर से बेजार हूं, इसलिए कि इसका नाम उमर है। यानी उसका खुलासा ये हुआ कि उसने लिखा कि मैं अपनी जिंदगी उमर से बेजार हूं। क्यों बेजार हूं? तो नबी के दूसरे खलीफा का नाम उमर है और उमर से मुझे अदावत है। जिंदगी का नाम उमर क्यों रखा गया? इसलिए वो इबारत इशारतन लिख रहा है कि मैं अपने उमर से बेजार हूं, इसलिए कि इसका नाम उमर है। बहुत बारीक गुस्ताखी किया। हर आदमी एक मर्तबा पढ़कर निकल जाएगा, समझ नहीं पाएगा। बहरहाल ये कि किताब तो लिख करके तैयार कर दिया हो, मगर उस जमाने में जो बादशाह रहा करते थे, पहले बादशाहों के सामने किताब रखी जाती थी, उसके बाद किताब शाये की जाती थी, किताब को फैलाया जाता था। अब वो किताब कहाँ पहुंचा दिया गया? तो जहांगीर बादशाह के पास। जहांगीर बादशाह को जब हाथ में मिली वो किताब अल मसाइब वन नवाइब, तो जहांगीर बादशाह पढ़ने लगा। याद रहे मुसलमानों, आज हमारे और आपके पास 4 सिक्के आ जाते हैं, हम गुरूर में डूब जाते हैं, हम इस्लाम से दूर हो जाते हैं। लेकिन देखिए ईमान किसे कहते हैं। और जहांगीर बादशाह
कैसा बादशाह था। जब वो किताब पढ़ा, अब पढ़ते पढ़ते उस इबारत पे पहुंचा, मैं अपने उमर से बेजार हूं इसलिए कि इसका नाम उमर है। तो उसने क्या किया, वहीं पर पन्ना मोड़ दिया, वरक को मोड़ दिया, कापी किताब को रख दिया और रखने के बाद वजीरों से कहा, अरे मेरे वजीरों, जो ये किताब लिखा है उसे मेरे सामने हाजिर करो। वजीरों ने कहा, हुजूर आपकी बेगम जो नूर जहां है, उन्होंने जिसको बुलवाया है ईरान से अब्दुल्ला को, उसी ने ये किताब लिखा है। तो जहांगीर बादशाह क्या बोला, मेरा बाप क्यों ना लिखा हो, उसे कैदी बना करके लाओ, उसे जंजीर पहना करके लाओ। जब बादशाह ने गुस्से में जवाब दिया और बादशाह ने कहा था, जब तक मैं फैसला नहीं कर दूंगा मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, पानी भी नहीं पीऊंगा। ये हमला किया है तो फारूक आजम पे हमला किया है, ये हमला किया है तो उन पर हमला किया है जो 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत किए, उन पर हमला किया है जो 10 साल खिलाफत को अंजाम दिए, उन पर हमला किया है जिनकी राय के मुताबिक अल्लाह ने कुरान की 20 आयतों को नासिल किया, उन पे हमला किया है जिनके बारे में मुस्तफा ने फरमाया कि उमर जिस रास्ते से गुजर जाते हैं उस रास्ते में शैतान नहीं भटकता है। उनको निशाना बनाया कि फारूक आजम खलीफा है। और जब मदीना में जलजला आया तो फारूक आजम ने कोड़ा लिया था। आज जलजला आता है तो हुकूमत जो हुक्मरान है, मुल्क चलाने वाले हैं, वो अपनी जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। मगर मुसलमानों, फारूक आजम भी हुक्मरान थे। जब मदीना में जलजला आया तो कोड़ा लेकर फारूक आजम ने जमीन पे मारा था और मार के कहा था, ऐ जमीन, अगर तेरे ऊपर उमर इंसाफ किया है तो ठहर जा। इतना कहना कहिए कि जलजला खत्म हो गया। ये फारूक आजम है। बादशाह गुस्से में हुआ और बादशाह ने कहा, उस जालिम को गिरफ्तार करके लाओ जो जालिम ये किताब लिखा है। उसने निशाना बनाते बनाते फारूक आजम को बनाया। याद रहे मुसलमानों, ईमान कहते किसे। अब होता क्या है, वजीर सिपाही उसको गिरफ्तार किए आगरा से, गिरफ्तार करके उसे लेकर के पहुंचे बादशाह के पास। जब बादशाह के पास ले जा करके उसको हाजिर किए, बादशाह ने देखते ही कहा, ये बताओ ये किताब अल मसाइब व नवाई तुम्हारी लिखी हुई है? तो उसने कहा कि हाँ मेरी लिखी हुई है। उसके बाद से फिर उस किताब को खोल करके वो इबारत कि मैं अपनी उम्र से बेसार हूं इसलिए कि इसका नाम उमर है। बादशाह ने पूछा, ये तुम्हारी लिखी हुई इबारत है? तो उसे तो अपने आप पर नाश और गुरूर घमंड था कि उसकी बेगम नूर जहां मुझे बचा लेगी। उसने बेधड़क कह दिया, हाँ हाँ मेरी ये इबारत है। तो उसने बादशाह ने कहा, जब तू अपनी उम्र से बेजार ही है तो काहे को बेजार रहेगा। तलवार को म्यान से बाहर निकाला और बढ़ा कत्ल करने के लिए, जब तक कि उसकी बेगम उसकी कलाई को पकड़ ली। बादशाह ने झटका देकर ठोकर दिया और वो गिर गई जमीन पर और जाकर उसे कत्ल कर दिया। अब बादशाह कत्ल करने के बाद अपनी बीबी की तरफ देखा और देख करके क्या बोला, ऐ मेरी बीबी, मैंने तुझे अपनी जान दी है, जान की जान, ईमान का सौदा नहीं किया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा हज़रत। ऐ मेरी बीबी, मैंने तुझे अपनी जान दी है, जान की जान, ईमान का सौदा नहीं किया है। मुस्तफा क्या है जाने जाना। आला हजरत कहते हैं, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबीज़ है, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबीज़ है। ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, ऐ मेरी जान की जान, आपने तो मेरी जान में तजल्ली पैदा कर दी है। वही आला हजरत दूसरे मकाम पर क्या फरमाते हैं, जान है इसके मुस्तफा, जान है इसके मुस्तफा, रोज वुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नासे दवा उठाए क्यों, जिसको हो दर्द का मजा नासे दवा उठाए क्यों। आला हजरत कहते हैं, संगे दरे हुजूर से हमको खुदा न सब्र दे, संगे दरे हुजूर से हमको खुदा न सब्र दे, जाना है सर को जा चुके दिल को करार आए क्यों। आला हजरत कहते हैं, नबी के चौखट पे जब सर रख दिया तो सर काट कर उठा क्यों न ले जाए। अब यहाँ से बंदा उठने वाला कहाँ है। और वो जमीन कि जिसके बारे में आला हजरत कहते हैं, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, यहाँ सर के बल चल तू भी बेअदबी है। याद रहे, ईमान का सौदा नहीं किया जाएगा। अब मैं बताऊं, इतना तो आपने सुन लिया कि ईमान का सौदा नहीं किया जाएगा। अगर कोई कहे, याद रहे कि दौलत का नाम कामयाबी है, बादशाही का नाम कामयाबी है, हुकूमत का नाम कामयाबी है,
तो मैं कहूंगा कारून के पास दौलत की कमी थी क्या, फिरौन के पास दौलत की कमी थी क्या, लेकिन सारी दौलत बर्बाद हो गई। कोई कहे हुकूमत का नाम कामयाबी है, तो मैं कहूंगा यजीद हुकूमत नहीं पा लिया था, क्यों नहीं कामयाब हो गया, हुकूमत पाने के बाद भी जलील हो गया। पता ये चला अल्लाह जब इज्जत देने पर आता है तो हुसैन को खंजर के नीचे रखकर इज्जत वाला बना देता है, और जब अल्लाह जलील करने पर आता है तो यजीद को तख्त पर बैठा करके जलील कर देता है। जिंदाबाद। अल्लाह जब इज्जत देने पर आता है तो मुजद्दिद अल्फसानी को जेल की सलाखों में रखकर इज्जत वाला बना देता है, और अकबर बादशाह को बादशाही देकर भी जलील कर देता है। वही अकबर बादशाह जिसने दीने इलाही बनाया था, नबी का गुलाम मुजद्दिद अल्फसानी आए और आकर के बोले थे, अकबर बादशाह थे, अरे अकबर बादशाह जब तक ये नबी का गुलाम जिंदा है कोई दीने इलाही नहीं चलेगा, रहेगा तो मजहब इस्लाम रहेगा। अकबर बादशाह ने कहा था कि मेरे पास सिपाही है, मेरे पास हथियार है, तुम कैसे हमसे मुकाबला करोगे। तो मैं बताऊं मुजद्दिद अल्फसानी किसका नाम है। आपके सवाने निगारों ने लिखा है कि मुजद्दिद अल्फसानी उस वक्त तक दुनिया से नहीं गए जब तक कि दुनिया में 700 करामत न दिखा दी गई। वो मुजद्दिद अल्फसानी। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुसलमानों, बादशाही का नाम कामयाबी है। तो मैं कहूंगा आप दिल्ली में गए होंगे तो दिल्ली में जाकर देखे होंगे सड़क के एक जानिब निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही का मजार है और उसी सड़क के दूसरी जानिब हुमायूं का मकबरा है। मुसलमानों जाकर के देखना, हुमायूं के कब्र पे कोई नहीं जाता है, गोया कि हुमायूं के मकबरा से ये चीख चीख की आवाज निकल रही है, ऐ दुनिया वालों हुमायूं की बादशाही मिट गई, महबूबे इलाही की शान जिंदा है, इनकी फकीरी जिंदा है, इनका मकाम जिंदा है। अब मुसलमानों में बताना चाहता हूं दौलत का नाम कामयाबी नहीं। और हमारी कौम में तो ये बात कसरत के साथ कूट कूट के पाई जाती है कि जिस बेचारे को 10,000 5,000 तनख्वाह मिलता था, अगर अचानक 50-60 हजार मिलने लगे तो जमीन पर चलता ही नहीं हो, लगता है आसमान पे चल रहा है। क्या बात है। सबसे ज्यादा कौम में मुस्लिम में ये बात है। जिस बंदे को 2 रोटी खाने को ना मिलता हो सही से, अगर 2 चक्कर सऊदी का लगा ले तो आने के बाद से कहेगा ऑर्केस्ट्रा बजवाऊंगा। बताइए, हम नहीं बर्बाद होंगे तो कौन बर्बाद होगा, हम नहीं जलील होंगे तो कौन जलील होगा, हम नहीं रुस्वा होंगे तो कौन रुस्वा होगा, हम नहीं बेआबरू होंगे तो कौन बेआबरू होगा। मिशकात में 4882 नंबर की हदीस है, रावी अनस बिन मालिक है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बहुत ज्यादा तंगी गरीबी बंदे को कुफ्र करा देती है, और हसद करना तो नबी क्या फरमाते हैं, तुम जिससे हसद करोगे अल्लाह ताला तुम्हें जो अता करने वाला है वो भी उठाकर उसको अता कर दे। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत। याद रहे हसद वो बीमारी, मगर हाँ ये हसद ऐसी चीज है कि छोटी बड़ी हर जमातों में पाई जाती है। ये बात अच्छी तरह से याद है। तो हसद की वजह से हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। और याद रहे किसी के मकाम और उरूज को देख करके हसद करते हैं, याद रहे उसको मकाम मर्तबा अल्लाह ही ने दिया है, तो गोया कि हम अल्लाह के देने पर एतराज कर रहे हैं। तो किसी के मकाम पे हसद नहीं करना चाहिए। और याद रहे तुम हसद करके उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाओगे, हसद करके उसका कुछ घटा भी नहीं पाओगे, और नहीं तो तुम हसद की आग में जलते रहोगे, गुनहगार भी बनोगे, अपनी नेकियां उठाकर उसे हकदार बना दोगे। बड़े कलाकार न बनो, बहुत होशियार न बनो। अगर इस्लाम का, दीन का, कुरान का, अहदीस पाक का अगर इल्म रखते हो तो कम से कम संजीदगी से काम लो। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हसद बंदे को बर्बाद कर दिया करती है। तो हसद न करो, तासुब न करो, जलन न करो, इसलिए कि अगर तुम चाहोगे हसद करके किसी के मकाम को घटाना तो मकाम घटेगा नहीं। आओ आइए मैं दिखा रहा हूँ। मुसलमानों, आपने एक बादशाह का नाम सुना है जिसका नाम सुल्तान महमूद गजनवी। उस बादशाह के खास वजीर जो था उसका नाम क्या बताया जाता है, अय्याज। याद रहे अय्याज पहले गरीब आदमी था, बहरहाल ये कि वहां गया, धीरे धीरे महबूबियत हासिल होते होते उसको काफी महबूबियत मिल गई और बादशाह का खास वजीर हो गया। अय्याज क्या करता था, तो रोजाना असर की नमाज पढ़ लेने के बाद, गौर से सुनिएगा, महमूद गजनवी का जो खास वजीर अय्याज था, अय्याज का एक बेटा था जिसका नाम मोहम्मद। अय्याज कभी कभी अपने बेटे को लेकर, मोहम्मद को लेकर बादशाह के दरबार में चले जाया करते थे। जब महमूद गजनवी देखते बच्चे को तो बड़े प्यार से बुलाते, ऐ मोहम्मद इधर चले आओ। याद रहे जो वाकई बाकमाल होगा उसके अंदर कभी गुरूर और घमंड नहीं होगा। जो अकड़ दिखाए तो जान जाना ये किसी लायक नहीं है, अगर कुछ मिला हुआ भी है तो चंद ही दिन में जाहिल हो जाएगा।
अकड़ वो चीज है। अब मैं बताना चाहूंगा होता क्या है, महमूद गजनवी बड़े प्यार से बुलाते, ए मोहम्मद इधर चले आओ। अब उसके बाद से ये कि वो बच्चा दौड़े हुए जाकर बादशाह की गोद में बैठ जाता। एक मर्तबा की बात है, सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा, ऐ अय्यास के बेटे इधर चले आओ। नाम नहीं लिया, बच्चे का नाम क्या था? मोहम्मद। हमेशा बड़े प्यार से बुलाते हैं, मोहम्मद चले आओ। मगर एक मर्तबा ऐसा हुआ, महमूद गजनवी ने कहा, ऐ अय्यास के बेटे इधर चले आओ। अय्यास हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, हुजूर हमेशा आप मेरे बच्चे का नाम लेकर बुलाते थे, लेकिन आज बच्चे के बाप का नाम लिया और इशारा करके बच्चे को बुलाए, बात क्या है? बादशाह अपनी जगह से उठा, जाकर के वुजू किया और वुजू करके आके अपनी तख्त पे बैठा और कहा, ऐ मेरे वजीर अय्यास, जब जब मैं मोहम्मद अपने नाम से पुकारा करता था तो बावसू रहता था, आज वसू नहीं था, इसीलिए लफ्ज़ से मोहम्मद नाम लेना मैंने बगैर वसू गवारा ना किया। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर ओवैसे मिल्लत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब ये सुनिए आगे की बहस। तो बादशाह का नाम महमूद गजनवी और उस बादशाह के खास वजीर का नाम अय्यास। अय्यास चूंकि बादशाह की बारगाह में काफी महबूब हो गया था, अजीज हो गया था। बात समझ रहे हैं ना? अब जब महबूब हुआ, अजीज हुआ, तो और जो अगल बगल रहने वाले थे वो लगे हसद करने, ये कैसे अजीज हो गया, कैसे महबूब हो गया, कैसे प्यारा हो गया। जैसे कि मुस्तफा के नूर को अल्लाह ने आदम में डाला तो इब्लीस परेशान हुआ, आदम क्यों इज्जत पा गया, आदम क्यों इज्जत पा गया। तो बताइए, हसद करके बर्बाद हुआ कि आबाद हुआ? क्या बात है, वाह। इब्लीस ने भी हसद किया था कि आदम को इज्जत मिलेगी, इनकी तासीम की जाएगी, इनकी तौकीर की जाएगी। अब यहाँ पर क्या हुआ, बादशाह के दरबार में जितने भी एल्चा बेल्चा थे अगल बगल रहने वाले सब हसद करने लगे। कहां से कि बहुत सारे लोगों के साथ बड़ा एल्चा बेल्चा चलते हैं, नहीं समझ रहे हैं? हाँ, मगर ये सारे एल्चे बेल्चे कब्र में लिटाए, जब कोड़े पड़ेंगे सारा बेल्चा निकल जाएगा। कोई महबूब नहीं है, वो महबूब है जो अल्लाह की बारगाह में महबूब है। चार लोगों के चापलूसी करने से कोई महबूब नहीं होगा, अल्लाह के बारगाह में महबूब होने से महबूब है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। क्योंकि चापलूसी बहुत हो रही है, हसद बहुत ज्यादा है, कीना बहुत ज्यादा है, और ये चीजें क्या कर रही है, कौम को बर्बाद कर रही है। अब मैं बताऊं, अब जितने एल्चा बेल्चा थे बादशाह के पास वो सब हसद करने लगे, अय्यास को इज्जत मिल रही है, अय्यास को इज्जत मिल रही है, हमको क्यों नहीं मिल रही है, हमको क्यों नहीं मिल रही है। याद रहे, किसी के मकाम को देखकर हसद ना करो। क्या करो, किसी के मकाम को देखकर कहो, ऐ खुदा तूने इसको अता किया है, हम भी कुर्बानी देंगे और इंशाअल्लाह उस मकाम पे पहुंचेंगे। हसद ना करो, कुर्बानी दो, हसद ना करो, मेहनत करो, हसद ना करो, बल्कि अपने रात को कुर्बान करो, दिन को कुर्बान करो, मेहनत करो, मशक्कत उठाओ। इंशाअल्लाह अगर कोशिश पे कोशिश करते रहोगे, नियत अच्छी रहेगी, तो अल्लाह तुम्हें भी उस मकाम पे पहुंचा देगा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। मेहनत तो करेंगे नहीं, बस इधर से उधर लगाने में लगे रहेंगे लोग। अब जितने भी एल्चा बेल्चा लोग थे, सुनिएगा गौर से, वो लगे हसद करने, अय्यास को क्यों इज्जत मिल रही है। तो उन लोगों ने कहा कि अय्यास रोजाना अस्र की नमाज पढ़ के ये पुराने किले में जाते हैं और वहां जाकर कुछ देर रहते हैं, अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। लग रहा है रोजाना ये खजाने में से कुछ चोरी करता है और ले जाकर पुराने किले में छुपा देता है। अब ये सब के सब जलने वाले, हसद करने वाले बादशाह के पास गए और क्या बोले, बादशाह सलामत, आपके जो खास वजीर हैं अय्यास, वो चोरी करते हैं, आपको नहीं मालूम। रोजाना अस्र की नमाज पढ़ के वो आपके खजाने से लेकर के जाते हैं खजाना और ले जाकर पुराने किले में उसे छुपा करके रखते हैं। बादशाह भी अक्लमंद दानिश्वर था। बादशाह ने कहा, ऐसा करो, जिस वक्त ये पुराने किले में दाखिल होकर अंदर से बंद करे, फौरन मुझे हाजिर कर दो ताकि नंगे पकड़ लिया जाए। अब सुनिएगा, हुआ ये कि जैसे असर की नमाज पढ़ के अय्यास उस पुराने किले में दाखिल होकर अंदर से दरवाजा बंद किए, ये सब के सब जलने वाले लोग बादशाह को लेकर पहुंच गए। बादशाह दरवाजे पर दस्तक दिया, अय्यास ने दरवाजा खोल दिया। अब उसके बाद से हुआ क्या, बादशाह ने कहा, ये क्या बॉक्स में रखते हो, लोहे की पेटी थी, बड़ी मजबूत बॉक्स था, उसमें ताला चाबी वगैरह था। बादशाह ने कहा, इसे खोलो, इसमें क्या छुपा के रखे हो। तो अय्यास रोने लगा और कहा, हुजूर मेरी पर्दापोशी की जाए, मेरी पर्दापोशी की जाए। अब जलने वाले
वाले और खुश हो गए, आज चोरी में पकड़ लिया गया है, आज चोरी में पकड़ लिया गया है। और बार बार वो हाथ जोड़ के बोल रहा है, अय्याज बादशाह सलामत, मेरी पर्दा पोशी की जाए, मेरे आयत को ना खोला जाए। बादशाह ने कहा नहीं खोलो, इसमें क्या छुपा के रखे हो। और जैसे खोला तो उसमें पुराने पुराने कपड़े थे, कोई कपड़ा 10 साल का था, कोई कपड़ा 12 साल का था, कोई कपड़ा 15 साल का था, कोई कपड़ा 20 साल का था। कपड़ों को गांठ लगा लगा के रखा था। बादशाह ने पूछा ये क्या है, तो उसने कहा, अय्याज ने कहा, मुसलमानों सुनो गौर से, अय्याज ने कहा था रोजाना असर की नमाज पढ़ता हूं और आकर के मैं अपने पुराने कपड़े को देखता हूं, ये उस वक्त का कपड़ा था, जब उस वक्त का कपड़ा है जबकि मैं आपका वजीर नहीं था, मैं बड़ा गरीब इंसान था, निहायत गरीब इंसान था। रोजाना आकर अपने पुराने 20 साल पुराने कपड़ों को देखता हूं और देख कर कहता हूं, अय अय्याज घमंड न करना, कल तेरी यही हैसियत थी, कल तेरी यही औकात थी, कल तेरी यही बेसात थी। रोजाना आकर अपने पिछले कपड़े को देखकर जाता हूं ताकि मेरे अंदर गुरूर न पैदा हो, ताकि मेरे अंदर घमंड न पैदा हो। बादशाह सुना और सुनकर बादशाह रोने लगा। अब बादशाह ने कहा कि तू अपने पुराने दिन को नहीं भूला, लेकिन हम तो भूल गए। हम अपनी माँ के नंगे पेट से नंगे पैदा हुए थे और आज जाकर जिस्म पर कपड़े डाल लिए हैं और हमारे अंदर गुरूर आ गया है, घमंड आ गया है। वो बादशाह होकर गुरूर न किया, वो वजीर होकर गुरूर न किया। हम 2 चक्कर सऊदी का लगा लेते हैं, गुरूर करने लगते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफे सरकारे ताजु शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फाजिले जामिया अजहर। आप लोग अपनी अपनी जगह लेकर के बैठ जाएं। देख ले रहे हैं कि मेंबर रसूल पर खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम जिलानी साहब अजहरी तशरीफ फरमा है और अनकरीब बिल्कुल इंशाअल्लाह ताखीर नहीं न किया जाएगा, अनकरीब इनको बैठा दिया जाएगा आप लोगों के दरमियान। आप लोग इनकी गुफ्तगू को मुकम्मल तौर से समाअत करेंगे। मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम बलागत में इरशाद फरमा रहा है, सूरा मुद्दस्सिर आयत नंबर 42 से 47, पारा नंबर 29। कल क़यामत के दिन जहन्नमी जहन्नम में जा रहे होंगे तो जन्नती उनको देखेंगे और जन्नती उनसे पूछेंगे, माँ सलककुम फी सकर, तुम्हें क्या बात दोज़ख में ले गई, किस बिना पर तुम सूए जहन्नम जा रहे हो। ये कौन पूछेंगे? जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे, ए जहन्नम की तरफ जाने वालों, किस बिना पर तुम जहन्नम जा रहे हो, सूए जहन्नम जा रहे हो, आखिर कौन सी गलती किए थे। तो याद रहे वो 4 बातें पेश करेंगे कुरान में, वो 4 बातें पेश करेंगे। पहले नंबर पर क्या कहेंगे? तो नंबर 1, कालू लम नको मिनल मुसल्लीन, हम नमाज न पढ़ा करते थे, नमाज न पढ़ने के बिना पर हम जहन्नम में जा रहे हैं। और दूसरे नंबर पर क्या कहेंगे? वह लम नको नुतइमुल मिस्कीन, मिस्कीनों को खाना न देते थे, गरीबों को खाना न देते थे। आज हम और आप शादियों में, बफर शिष्टों में सैकड़ों आदमी का खाना नाले में तो गिरा देते हैं, लेकिन गरीब को खिलाना गवारा नहीं करते हैं। वो जो जहन्नमी जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे, दूसरे नंबर पर कहेंगे वलम नको नुतइमुल मिस्कीन, हम मिस्कीनों को, गरीबों को खाना न दिया करते थे, इस बिना पर हम जहन्नम में जा रहे हैं। और तीसरे नंबर पर क्या कहेंगे? वकुन्ना नखुदु मअल खाइदीन, और बेहुदा लोगों के साथ रहते, गलत समाज में रहते, गलत सोसाइटी में रहते, शराबियों के साथ रहते, जानियों के साथ रहते और बेहुदा बन चुके थे, इस बिना पर हम जहन्नम में जा रहे हैं। तो हम कहना ये चाहेंगे,
खुद भी गलत मुआशरे से बचिए और अपनी आने वाली नस्लों को बचाइए। अगर आपकी नस्लें गलत काम करेंगी तो उसका भी जवाब आपको कल क़यामत के दिन देना होगा। और चौथे नंबर पर क्या कहेंगे, वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और हम इंसाफ के दिन को झुटलाते रहे। लोग कहते नहीं है जो होगा देखा जाएगा। तो याद रहे मुसलमानों, ये जुमला बंदे को बर्बाद कर देगा। आगे का जुमला क्या है, हत्ता अतानल यकीन, यहां तक कि हमें मौत आ गई। तो पता ये चला कि नमाज पढ़ना और साथ साथ ये कि गरीबों को खाना खिलाना और बेहुदा लोगों से दूर रहना और आखिरत पर एतमाद बहाल रखना, यही कामयाबी की दलील है। अगर बंदों के पास ये चीजें हैं, क्योंकि ईमान लाने के बाद सबसे जरूरी कोई काम है तो मुसलमानों नमाज पढ़ना है, अल्लाह की इबादत करना है। हम लंबी लंबी बातें तो हाँकते हैं लेकिन अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को हम नहीं करते हैं। मुसलमानों 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ना, अगर इस पर आप गौर करेंगे तो मेरे बाद गुलाम जिलानी साहब से आप जो तकरीर समाअत करेंगे तो वो मैं सुना हूं तकरीबन इसी चीज को वो पेश किया करते हैं और इसी को नौजवानों को समझाने की कोशिश किया करते हैं। कुरान को, हदीसे करीमा को और फिर साइंस को ला करके पेश किया करते हैं। याद रहे 5 वक्त नमाज है 24 घंटा में। ये 5 वक्त नमाज अगर बज़ाहिर देखा जाए तो एक्सरसाइज है, अगर दिल में ईमान और मोहब्बत है तो ये नमाज एक्सरसाइज भी है और अल्लाह की इबादत भी है, अल्लाह की बंदगी भी है। और ईमान लाने के बाद सबसे जरूरी कोई काम है तो नमाज पढ़ना है। इब्ने माजा सफा नंबर 52 पर है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कल क़यामत के दिन ईमान के बाद सबसे पहला जो सवाल किया जाएगा तो नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। तो हमें और आपको चाहिए कि हम नमाजों की पाबंदी करें और नमाज पढ़ के अल्लाह की इबादत भी करें और मुस्तफा की आंखों को ठंडक भी पहुंचाए। मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म कर रहा हूं। बद है मगर उन्हीं के हैं, बागी नहीं है हम, नजदी ना आए उसको ये मंजिल खतर की है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम।